हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पीआर को रिवाइज करने का तरकीब सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है यदि पीआर सैंक्शनड किया हुआ है तो हम उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले चेक करेंगे कि हमको कौन सा पीआर है। पहले इसका स्टेटस हम जानेंगे कि वो अप्रूव है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, /NZMMP_REL इस पर जाएंगे। इसको हमने ओके कर दिया है। अब हमने देखिए यहाँ हमारा ये पीआर जो है, हमारे पास ये पीआर है। ये काम कौन सा काम है, हमारा एसी सर्विसिंग का जो है एक एस्टीमेट है, जिसको हमने कभी इसका नोटिफिकेशन, मेंटेनेंस ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बना के रखा था, है ना। तो इसका जो है हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ये परचेज रिक्विजिशन का, कि ये परचेज रिक्विजिशन जो है अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो हम Ctrl+C दबाएंगे, हमारे पास कॉपी हो गया। फिर इसको हम इंटर दबा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कॉपी हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, सैप में जाएंगे और हम इसको चेक करेंगे कि ये परचेज रिक्विजिशन, देखिए यहाँ हमने परचेज रिक्विजिशन यहाँ लिख दिया है ना। परचेज रिक्विजिशन को सिलेक्ट किया है। अब इसमें जो है हम यहाँ परचेज रिक्विजिशन का नंबर पेस्ट करेंगे, Ctrl+V। देखिए अब हमारे पास डिस्प्ले में दबा देंगे बटन। यहाँ देखिए डिस्प्ले में दबाने पर क्या आ गया, ये देखिए जो काम है, नेम ऑफ वर्क शिफ्टिंग रिपेयरिंग, है ना, वही वाला काम है। देखिए है ना, एडजेसेंट टू इंडोर यूनिट अंडर जोरहट एसएसए, है ना। यहाँ देखिए अप्रूव्ड किया हुआ है, यहाँ देखिए अप्रूव्ड है। ठीक है, यहाँ देखिए जीएम सर ने फाइनल जो है अप्रूव्ड किया है। देखिए यहाँ जनरल मैनेजर ने, है ना, जनरल मैनेजर टेलीकॉम, है ना, इन्होंने अप्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, 3/7/24 को। ठीक है, अब हमारे पास देखेंगे कि इसका कितना अमाउंट था। तो हम डिस्प्ले में करेंगे। देखिए डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में यहाँ देखिए शिफ्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसी यूनिट, है ना, मेन एक्सचेंज जोरहाट। ठीक है, इसका देखिए अमाउंट यहाँ डाला हुआ है 93,636 रुपये का। जबकि हमारा बिल बना है, देखिए बिल हमारा जो है, हमारा बिल बना है 92,842 का। तो इसमें कुछ 500-600 रुपये का डिफरेंसेस जो भी है ना। तो इसको हमको ये जितना अमाउंट है उतना का ही हमको जो है पीआर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, फिर इसमें जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ देखिए 54N इसका है। इसको रिवाइज करना हो तो /NME54N को जो है ये कोड लगाना होगा। देखिए ये वाला कोड लगा दिया हमने और इसको टिक मार दिया। देखिए टिक मार दिया, है ना। अब हमारे पास देखिए ये दूसरे काम का जो है ये खुल गया। इसको आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ देखिए किसी दूसरे का खुला हुआ है। तो आप इस चीज़ को सतर्क रहें, नहीं तो पता चलेगा कि ये जो है ना ये एडिट हो गया या रिवोक हो गया, तब फिर आपको दिक्कत होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें अदर परचेज रिक्विजिशन में लिखेंगे, अदर परचेज रिक्विजिशन में गए। अब यहाँ हम इसको सुधार लेंगे। देखिए इस पर यहाँ बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। Ctrl+ यहाँ देखिए हम भी दबाएंगे, ये आएगा। देखिए है ना, अब इसको इंटर दबा दीजिए, इंटर दबा दीजिए, है ना। अब देखिए अब ये आपका आया। देखिए जो हमारा एसी का जो परचेज रिक्विजिशन था यहाँ आया है, और ये जो है शिफ्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसएसए यूनिट का, देखिए यहाँ नेम ऑफ वर्क आ गया ना। यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया होता तो पिछला वाला जो पीआर है किसी दूसरे काम का, वो रिवोक हो जाता, उससे आपको परेशानी बढ़ जाती है। और इधर उस काम यदि वो पास होने के कगार पर था तो वो भी जो है अटक जाता। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये वाला बटन देखिए, कैंसिल रिलीज जो है, कैंसिल रिलीज को इसको देखना है, कैंसिल रिलीज को इसमें देखना है। ये कैंसिल रिलीज को हम यहाँ से टिक मारेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको टिक मार दिया, है ना। यहाँ क्या लिखा देखिए, रिलीज कैंसिल्ड फॉर रिलीज कोड R2, ये रिलीज हो गया, है ना, ये कैंसिल हो गया। फिर हम जो है R2 को कर दिए, उसके बाद देखिए R1 को, ये वाला को करेंगे। देखिए ये कर दिया, ये भी देखिए यहाँ लिख दिया ना, रिलीज कैंसिल्ड बाय रिलीज कोड R1, है ना। तो ये जो है हमारा कैंसिल हो गया। अब हम इसको देखेंगे, हम इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स में जाने के लिए यहाँ देखिए हम
/n जाएंगे और यहाँ टिक मारेंगे देखिए। ठीक है, अब हमारे इनबॉक्स में देखते हैं। इनबॉक्स देखिए, इनबॉक्स में देखिए यहाँ आया है कि नहीं। हाँ, ये इनबॉक्स में जो है, इनबॉक्स में ये नहीं आता है ना, इनबॉक्स में ये नहीं आता है। ये आपको यहाँ से कैंसिल हो गया है ऑलरेडी। एक बार ऐसे इसमें हम चल के देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या होता है उसका जो है। यहाँ से हम फिर से परचेज रिक्विजिशन को जाते हैं, कंट्रोल प्लस यहाँ भी लिखते हैं। अब डिस्प्ले करने के लिए बोलते हैं, क्या करता है देखिए। अभी भी अप्रूव्ड दिखा रहा है, लेकिन जो है ये रिवोक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए अब इतना का प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिवोक होने के बाद जो आपको वहाँ दिखा दिए कि वो रिवोक हो गया है, अब हमको सीधे जाना है, इसका मेंटेनेंस ऑर्डर में जाना है। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण जिसको जो कहते हैं स्टेप है, वो है आपको मेंटेनेंस ऑर्डर उसको ढूंढना। पहले हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, परचेज ऑर्डर ढूंढ रहे थे, उसको हमने एडिट किया। उसके बाद है क्या कि अब आपको मेंटेनेंस ऑर्डर ढूंढना, नोटिफिकेशन नहीं, बीच वाला जो मेंटेनेंस ऑर्डर बनता है उसको ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको जाना है कहाँ, देखिए /NIW32 में जाना है। देखिए इसको हमने किया, उसके बाद यहाँ से देखिए टिक मार दीजिए। ठीक है, टिक मार दीजिए, ठीक है ना, ये इसका मेंटेनेंस ऑर्डर है। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये किस चीज़ का था, पहले नाम पढ़ लीजिए देखिए, है ना, शिफ्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसएससी यूनिट एट मेन एक्सचेंज जोरहाट। ठीक है, इसको नाम पढ़ लिए, है ना। अब आपका क्या है कि इसमें जो है ऑपरेशन में जाइए। देखिए ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन में ही यहाँ से हमको सुधारता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ सारा चीज़ ओके है। अब एक्सटर्नल में जाइए, एक्सटर्नल में गए, देखिए एक्सटर्नल में गए, एक्सटर्नल में जाने के बाद जो है, ओह अभी तक ये लगता है रिवोक नहीं हुआ है। चलिए फिर से एक बार हम लोग फिर जाते हैं, ME54N में जाते हैं, टिक मार के फिर देखते हैं कहाँ इसका फंसा हुआ है। फिर से हम लोग परचेज रिक्विजिशन में जाते हैं, अदर परचेज रिक्विजिशन में जाएंगे। अब इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल प्लस भी करेंगे, उसके बाद जो है इंटर दबाएंगे। देखिए ये आ गया। अब ये देखिए रिवोक यहाँ नहीं हुआ था, हम लोगों ने लगता है कि सेव नहीं किया था, जिसके कारण ये गड़बड़ हुआ था। तो ये हमने रिवोक कर दिया, है ना, ये रिवोक हो गया। देखिए यहाँ लिख दिया रिलीज कैंसिल्ड फॉर R2, और फिर इसी को जो है यहाँ से अभी R1 को करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम इसको सेव करना भूल गए थे, देखिए यहाँ से सेव करेंगे, सेव, है ना। हाँ, परचेज रिक्विजिशन इतना चेंज्ड, देखिए यहाँ लिखा है। ये यदि नहीं आता है तो आपका ये काम नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए कहीं यहाँ जो है इनबॉक्स में भेजा है क्या, ये देखते हैं एक बार इनबॉक्स में। हाँ देखिए यहाँ इनबॉक्स में आ गया ना, ये है 4001094355, है ना। ये पहले यहाँ नहीं आया था, पिछले पहले स्टेप में जो हमने किया था वहाँ हमने चूंकि वो सेव नहीं किया था, इसलिए यहाँ इनबॉक्स में ये नहीं आया था। इस बार जो है हमने रिवोक करने के बाद सेव किया है, तो ये यहाँ आ गया। अब हम इसको एडिट करेंगे, तो इसको हम चलिए सुधारते हैं। ये इसी को क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किए। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए डालेंगे। देखिए, है ना, यहाँ डिस्प्ले करने के लिए डाले। अब इसमें जो है हमारा, हाँ ये देखिए यहाँ से, देखिए इतना यहाँ डिस्प्ले करने के लिए नहीं डालेंगे, अभी हमको मेंटेनेंस ऑर्डर में जाना पड़ेगा। देखिए ZMMP_rail, और उसके बाद यहाँ ये टिक मारना होगा। देखिए टिक मारे। अब हमारे पास जो है परचेज रिक्विजिशन जो है ये हो गया परचेज। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है, ये प्रोसेस गड़बड़ हो रहा है। हमारा प्रोसेस ये है कि ये NIW32 में जाना होगा, है ना। ये जो है इसी से जो है हमको मेंटेनेंस ऑर्डर में जा पाएंगे। यहाँ से हम जाते हैं, हाँ ये आया। अब इसको जो है हम इसको टिक मारेंगे। देखिए ये वाले को टिक मार दिया। मेंटेनेंस ऑर्डर एक बार मिला लेते हैं, 5224 ही था कि अलग था, इसको देख लेते हैं। ये वाला में था मेरा, है ना, ये है, हाँ 5224 ही था मेंटेनेंस ऑर्डर। तो इसको हम फिर से इसको चेक करते हैं, ये 5224 था,
है ना। उसके बाद ये सीधे देखते हैं ऑपरेशन में कुछ करता है क्या इसका। ये है एक्सटर्नल में है, एक्सटर्नल में, हाँ देखिए देखिए। अब ये जो है यहाँ हमारा ये डेटा आ गया, देखिए एडिटेबल फॉर्मेट में आ गया। यहाँ देखिए ये ग्रे नहीं है, यदि ये ग्रे होता तो आप एडिट नहीं कर पाते, है ना। तो हमने इसको कहाँ कहाँ गए एक बार फिर से देखिए, हम लोग कहाँ गए थे एक बार फिर से देखिए, है ना। रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले हमने कहाँ गया था, पहले देखिए हम गए थे इधर, देखिए यहाँ से हम यहाँ इनबॉक्स में गए थे। इनबॉक्स में हमारा देखिए यहाँ हो गया था कि नहीं, देखिए हमारा इनबॉक्स में आने के बाद देखिए यहाँ इनबॉक्स में पड़ा हुआ है, यही वाला था, ठीक है ना, यही वाला था। आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ देखिए मिलेगा, देखिए है ना, वही है, शिफ्टिंग रिपेयरिंग एसी का है, ये यहाँ दिख गया ना, है ना। लेकिन हमको यहाँ इसको कुछ नहीं करना है। अब हमको सीधे कहाँ जाना है, यहाँ से जाना है NIW32। इसमें जो है आपको NIW32 में जो है आपको मेंटेनेंस ऑर्डर देख के रखना है। देखिए यहाँ हमने किया, अब इसमें हमको मेंटेनेंस ऑर्डर देखिए यहाँ आ गया है 5224 आ गया है। इसको हमको 5224 आ गया ना, आप यहाँ से चाहे तो इसको टिक मार सकते हैं। टिक मारने के बाद आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ऑपरेशन में जा सकते हैं, है ना। और यहाँ से एक्सटर्नल में जाइएगा तो एडिटेबल हो गए। या फिर आप इसी को जैसे यहाँ से हमने छोड़ दिया, यहाँ से देखिए हम बैक चले गए, नहीं नहीं यहाँ से नहीं होगा, रुकिएगा, ये कैंसिल कर लेते हैं ना तो ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम गए, यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ से NIW32 में गए, 32 में गए, यहाँ से टिक मारे। अब देखिए यहाँ ही डायरेक्ट आ गया 12000016, है ना। लास्ट में देखिए 5224 है। अब हमको यहाँ यदि ये आ गया है तो सीधे आप यहाँ से ऑपरेशन वाला बटन दबा सकते हैं। ऑपरेशन वाला बटन देखिए दबा दिए, है ना। अब एक्सटर्नल वाला बटन दबा दीजिए, देखिए एक्सटर्नल वाला बटन दबा दिए, ठीक है। अब देखिए एडिटेबल फॉर्मेट में आ गया ना ये 93,600, है ना। आप इसको आराम से जो है ना इस यहाँ से देखिए यहाँ से डिलीट करिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका इलेक्ट्रिकल में फंड है कि नहीं है, वो भी देखना है। यदि फंड, देखिए ये इलेक्ट्रिकल का हेड है 50 20 818, यदि ये फंड नहीं है तो आप जो है 803 में इसको चार्ज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जो है ना नॉर्मली होता है कि ये जो है मेन विंग जो है ना ये फंड देने में बड़ा कुताही करता है ना। तो उस समय आपके इलेक्ट्रिकल हेड में पैसे रहेंगे नहीं, तो फिर लेकिन मेन विंग का जो उसका मुख्य हेड है उसमें पैसे अवश्य रहते हैं। तो आप यहाँ जो है यदि इस पर भी आप पहले चेक करके देख सकते हैं कि ये इसमें लेता है कि नहीं। यदि नहीं लेता है तो 803 इसको कर दीजिएगा, 18 के जगह 03 कर दीजिएगा। तो चलिए मैं पहले इसी को जो है हम 818 में ही चार्ज करके देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं। यदि नहीं होगा फंड तो यहाँ कमिटमेंट चेक बताएगा। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, ये इसको पहले एडिट कर लेता हूँ कितना का हमारा बिल बना है, उसी को मैं इसको देखिए मैं इसको यहाँ जाता हूँ और ये वाला कॉपी करता हूँ। देखिए Ctrl+C कर दिया, Ctrl+C करने के बाद जो है हम इसको यहाँ हम इसको यहाँ लिखेंगे, Ctrl+V करेंगे, Ctrl+V। देखिए हमारा आ गया ना 92,842 हो गया। अब हम इसको सेव कर देंगे, देखिए सेव करते हैं, है ना। देखते हैं सेव करने के बाद क्या होता है, ठीक है। सेव किया, अब देखते हैं ये फिर ऑपरेशन में जाते हैं। ऑपरेशन में जा करके हम देखते हैं, एक्सटर्नल में जाते हैं, है ना। 92, देखिए यहाँ सब चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, सारा चीज चेंज हो गया, ठीक है ना। और इसको हम इसको सेव भी कर देते हैं, देखते हैं सेव करते हैं। फंड होगा तो हमारा वो पास हो जाएगा, कमिटमेंट चेक नहीं आएगा। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, ये सेव कर दिया है, ठीक है ना। ये सेव कर दिया, इसका मतलब अभी इलेक्ट्रिकल में फंड है, इसीलिए जो है अभी हमारा ये ले लिया है, नहीं तो यहाँ सीधे बोलता कि कमिटमेंट चेक करता, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है एन में क्या है। अब इसको हम लोग रिलीज करेंगे, देखिए यहाँ गए, इनबॉक्स में गए। अब इसको जो है इसको हम रिलीजिंग के लिए डालेंगे। देखिए अब इसका काम आता है, उस समय आपको इसका कोई ज़्यादा काम नहीं था। अब इसको डबल क्लिक करिए, देखिए डबल क्लिक कर दिए।
अब हमारे पास जो देखिए यहाँ आ गया, पहले अप्रूव्ड लिखा हुआ था, यहाँ इन प्रोसेस बता रहा है, देखिए इन प्रोसेस बता रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ किसका नंबर डालेंगे, हम अपने एजीएम जो प्लानिंग है उसका नंबर डालेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ मोरे साहब जो है एजीएम प्लानिंग है, उसका नंबर मैं डालता हूँ 99 70 4706 और जीएम का नंबर हमको डालना है 600 400 और 19, है ना। अब यहाँ हम यहाँ इंटर मार के देखेंगे, यदि इंटर मारेंगे और यहाँ यदि उनका नाम उठता है तो इसका मतलब सही है, अन्यथा जो है ये गड़बड़ हो जाता है। तो हम आपको ये वाला जो अपना ये पर्नर नंबर है उसको सुधारने की जरूरत है। देखिए यहाँ है ना, मोरे रविंद्र शांताराम और यहाँ विजय कुमार नाथ, ये एजीएम है हमारे और ये जीएम है, ठीक है ना। तो ये दोनों का नाम आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ हम थोड़ा सा ये मटेरियल जिसका चिपका देंगे, जो मटेरियल है जिसका हमको लेना था इसको मैं चिपका देता हूँ। ऐसे तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए मैंने पहले से ऑलरेडी सब चीज़ लिख रखा था, ये सारा चीज़ इसमें डाला हुआ है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार ये जो है ना इसका पूरा जो स्क्रूटनी नोट का है ये कॉपी मैं कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके जो है हम इसमें चले आएंगे, यहाँ चले आए और यहाँ हम इसको कंट्रोल+V लिखेंगे। देखिए कंट्रोल+V लिख दिए। अब यहाँ से सीधे ये क्रसर को ऊपर ले जाएंगे, ये एरो बटन दबा के इंटर दबिए, यहाँ इंटर 2-3 एक बार दाबिए तो देखिए ऊपर में स्पेस खाली हो गया, अन्यथा जो है ना आपका इधर का मिटाते जाता है, इस साइड का जितना भी मटेरियल है ये आपको मिटाते जो जितना शब्द आप ऊपर में लिखते उतना यहाँ मिटाते जाता है। लेकिन यदि आपने इंटर मार के डाला है तो यहाँ स्पेस बना देगा और आपको जो भी लिखेंगे ये मिटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, काइंडली, कैप्स लॉक दबा देता हूँ मैं, काइंडली approve the SES, no SES नहीं, approve the PR for, kindly approve the revised PR, kindly approved the revised PR for following work, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ जो है लिख दिया काइंडली अप्रूव द रिवाइज्ड PR फॉर फॉलोइंग वर्क, ये पूरा डिटेल है, इससे जो है लोगों को चेक करने में सहूलियत होगा, ठीक है ना। अब हमने ये पूरा देखिए सारा चीज़ ओके हो गया, आप देख लीजिए, है ना। अब हम इसको इनिशिएट वाला बटन दबाएंगे, इनिशिएट वाला बटन। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि यदि आपके पास जो है आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप यहाँ जो है ना अपना जो ये प्रीवियस डिटेल था वो भी आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। प्रीवियस डिटेल यदि आप इसको डाल देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। काइंडली अप्रूव द रिवाइज्ड PR फॉर फॉलोइंग वर्क, द यहाँ सीधे लिख दीजिए, इंटर और मारिए, है ना, इंटर और मारिए और यहाँ लिख दीजिए द सेड वर्क वाज ऑलरेडी सैंक्शनड, ठीक है। वाइड यहाँ लिख लीजिए और यहाँ से जाइए, इसमें चले जाइए। देखिए ये जो है ना यहाँ जाइए, नहीं इसमें नहीं, इसमें जाइए और यहाँ जो है नोटिफिकेशन, यहाँ से ही कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल+C कर लीजिए, कंट्रोल+C कर लिया हमने। अब देखिए आप यहाँ जो है इसको इस जगह जो है चिपका दीजिए। देखिए क्या लेता है, पहले 2-3 जगह और गैपिंग बना लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ कर सकता है। अब यहाँ गैपिंग बना करके यहाँ देखिए चिप लेता है कि नहीं, यहाँ हम इसको चिपकाते हैं, कंट्रोल+, यहाँ हम कंट्रोल+V, हाँ देखिए ले लिया, ठीक है।
यहाँ से ले लिया। हम इसको एक बार और इंटर मार देते हैं, देखिए आ गया ना नोटिफिकेशन नंबर, मेंटेनेंस ऑर्डर नंबर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैपिंग है, लेकिन ये जो है ना वो जो चेक करने चाहेगा उसको डिटेल्स ये मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए नोटिफिकेशन नंबर ये वाला हो गया। ठीक है, डेट इसका है, मेंटेनेंस ऑर्डर नंबर ये वाला हो गया। ठीक है, और ये परचेज रिक्विजिशन नंबर ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम जो यहाँ थोड़ा सा ये गैपिंग जो है ना ये डेल करके हम लोग सुधार लेते हैं। देखिए यहाँ तक जो है हमारा मटेरियल इधर तक चला गया, यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, बैक 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 बैक, और देखिए कितना दूर जाना पड़ेगा, बैक बैक। ठीक है, यहाँ से जो है हमने क्या लिखा था, काइंडली अप्रूव द रिवाइज्ड पीआर फॉर फॉलोइंग वर्क, द सेड वर्क वाज ऑल रेडी सैंक्शनड वाइड नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड इतना। ठीक है, अब यहाँ नेम ऑफ वर्क लिखा हुआ है, इससे सहूलियत रहेगा कि कौन सा क्या डिटेल था वो यहाँ से पता चलेगा। अब हम इसको इनिशिएट कर देते हैं। देखिए यहाँ इनिशिएट बटन दबाते के साथ जो है हमारा इनबॉक्स में जो दिख रहा था वो भी गायब हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। देखिए हम इसको बटन दबाते हैं, देखिए यहाँ से वो गायब हो गया ना, यहाँ जो लास्ट में 355 था गायब हो गया, इसका मतलब चला गया। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये गया कि नहीं गया। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ /n ZMMP_rail पर जाएंगे। देखिए यहाँ गए और यहाँ टिक मारेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ यही चीज़ को जो है यहाँ परचेज रिक्विजिशन में जाएंगे और यहाँ हम अपना कंट्रोल, ये तो भी दबाने से नहीं काम चलेगा क्योंकि हमने जो है ना अभी 3-4 चीज़ें कॉपी किया है, तो मेरे एथी में क्रशर के मार्फत से इसमें चिपक जाएगा। तो हम इसको कहाँ जाएंगे, हम फिर से यहाँ जाएंगे और हम नहीं इसमें जाएंगे, ये वाला सैंक्शन रजिस्टर। यहाँ हम देखिए अभी तक ये जो है ब्लिंक कर रहा है, तो ये पूरा वहाँ चिपक जाएगा। इसलिए हमको सिर्फ पर्टिकुलरली ये चीज़ चाहिए था, ये वाला चीज़ चाहिए था। देखिए ये वाला चीज़ चाहिए था, हम इसको कॉपी करेंगे और इंटर दबाएंगे ना तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ से इंटर दबा दिए। अब हमको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अब यहाँ हमको कहाँ से निकला था ये पता है ना, ZMMP_rail से निकला था। ठीक है, अब इसी जगह हम इसको परचेज रिक्विजिशन में गए, परचेज रिक्विजिशन में गए। ठीक है, परचेज यहाँ हम इसको Ctrl+V दबाएंगे। देखिए है ना, अब उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए बोलते हैं। देखिए यहाँ है ना असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्लानिंग को चला गया है, इन प्रोसेस है। ठीक है ना, और आज 4/2/25 को जो है हमने इसको भेजा था। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से जो है हमारा पीआर रिवाइज होने के लिए चला गया है। अब जो ही हमारा रिवाइज होगा ये काम है ना, हम इसका बिल जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। है ना। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।